हेलो डिवाइन फैमिली। आज हम यहाँ रीडिंग करने जा रहे हैं कि फाइनली यूनिवर्स ने हाँ कह दिया है। अब आप इमोशनली और फाइनेंशियली जो भी चाहते थे वो अब आपको मिलने वाला है ना। आज की रीडिंग जो है इमोशनली और फाइनेंशियली दोनों ही तरह के एक फुलफिलमेंट को दिखाती है। तो बने रहिएगा लास्ट तक और देखिएगा कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं जो यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं आपकी इस सक्सेस की यात्रा में। आपको क्या मिलने वाला है, देखते हैं आज इस रीडिंग में क्या है मैसेजेस। चलिए शुरू करते हैं। ठीक, इस पेंटिकल में आप क्या कहना चाहेंगे? ओके, पेंटिकल ऑर्डिनरीनेस। हाँ जी, हमारे पास यहाँ कार्ड हैं। पहला ही कार्ड है हमारे पास 9 ऑफ कप, 10 स्टार, एस ऑफ पेंटिकल और क्वीन ऑफ पेंटिकल। उसके ऊपर हमारे पास जो ओशो ज़ेन में कार्ड आए हैं सक्सेस, फ्लावर, शेयरिंग, कंट्रोल, रिसेप्टिविटी, मोरालिटी। और यहाँ बॉटम कार्ड हमारे पास है द डेविल और ऑर्डिनरीनेस। अब हम इस पर रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ये कार्ड मेरे पास एक साथ दो आए। जब मैंने इसे क्लैरिफाई किया तो दो कार्ड आए, मैंने इसे यहाँ रख दिया। तो जब मैंने इसके लिए क्लैरिफायर मांगा तो डिस्टर्बेंस हुई, तो यहाँ पर ये कार्ड यहीं पर आना था, तो मैंने इसे यहाँ रख दिया क्योंकि ये इसी को क्लैरिफाई कर रहे थे दो कार्ड। हाँ जी, बढ़ते हैं अपनी रीडिंग की ओर। यहाँ पर पहला ही कार्ड हमें क्या दिखा रहा है? विश फुलफिलमेंट। उसी के साथ में क्या है? सक्सेस। मतलब एक जो आउटर वर्ड में है और एक इनर वर्ड को शो कर रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास आउटर और इनर दोनों रिफ्लेक्शंस हैं।
तो हम इसे समझते हैं वन बाय वन कार्ड के साथ। पहला ही कार्ड है हमारे पास विश फुलफिलमेंट, यहाँ पर है सक्सेस। अब आपकी जो भी इच्छाएं थी, मतलब आप जो भी चाहते थे अपने लाइफ में, कि आपकी इच्छाएं, आपके डिज़ायर्स जो भी थे, है ना, चाहे वो वर्क रिलेटेड हों, करियर से हों, रिलेशन में हों, है ना, क्योंकि यहाँ पर दो एनर्जीज आई हैं, रिलेशन में और करियर में। देखिए, कहते हैं ना कि करियर से भी तो हमारा एक रिलेशन होता है ना, तो दोनों ही कार्ड हैं, तो जिससे जैसे रेजोनेट हो आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि अब तक आपकी जो भी इच्छाएं थी, जैसे कि वो किसी भी फील्ड में हो सकती हैं, अब आपकी वो सभी इच्छाएं जो है ना पूरी होने वाली हैं। मतलब बहुत जल्द आप देखेंगे कि आप जो भी डिज़ायर थी वन बाय वन आपको उनमें सफलता मिलती हुई नज़र आएगी, ऐसा हमारा कार्ड कहता है। और सक्सेस का कार्ड हमारा जो उसके ऊपर ही क्लैरिफायर में आया, वो उस चीज़ को डबल क्लैरिफाई करता है कि हाँ, अब आप जो भी काम करेंगे और मतलब जो भी आप कर रहे हैं उसमें आपको आपकी इच्छा पूर्ति होती हुई दिखाई देगी। अब मैं इस रीडिंग को बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं रखूँगी, शॉर्ट में ही रखूँगी, क्योंकि सिर्फ मैसेज ही डिफ़ाइन करेंगे हम लोग। यहाँ पर अगला कार्ड है हमारे पास 10 स्टार। स्टार क्या कहता है? इनर कॉलिंग, इनर हीलिंग, है ना। जब कहते हैं कि जब आप हील होते हैं, है ना, हीलिंग का कार्ड है, नए अपॉर्चुनिटीज़ का कार्ड है, एक नए मौके का, आपकी लाइफ में नई शुरुआत का कार्ड है 10 स्टार कार्ड, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर इसी के साथ ही है शेयरिंग का कार्ड। शेयरिंग क्या कहता है कि अब आप जो भी आपने हीलिंग के दौरान हील किया है, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें रही हैं पास्ट में जिसके कारण आप इस चीज़ को अचीव नहीं कर पा रहे थे, है ना। कुछ लास्ट की जो रीडिंग हुई है हमारी, मैं बात करूँगी अभी, शायद जो इससे पहले जो रीडिंग डाली थी वो भी सिमिलर काइंड ऑफ है, सक्सेस की स्टोरी ही थी। ये उसके आगे का जो है ना मुझे प्रोसेस दिखाई दे रहा है, तो आप एक बार अगर चाहें तो उसको भी देख सकते हैं, क्योंकि कुछ मैसेजेस मुझे वहाँ से भी रिलेट हो रहे हैं और कुछ आज के हैं, तो आप चाहें तो उसे भी एक बार देख सकते हैं। यहाँ कार्ड है हीलिंग का, कहते ना हीलिंग है। हीलिंग आप एक्चुअल में वो चीज़ें शेयर नहीं कर पा रहे थे जो आपकी इनर सोल से आती हैं, है ना। आप प्रैक्टिकल लाइफ में, मतलब आउटर वर्ल्ड में वो चीज़ें कर रहे थे, मतलब वो काम कर रहे थे जो आप देख रहे थे। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अभी आप अगर आउटर वर्ल्ड में देखते हैं कि हाँ ये काम अच्छा चल रहा है तो चलो मैं भी ये कर लेता हूँ, इसमें मुझे सक्सेस मिलेगी। बट नहीं, कहते हैं ना काम वो ही सक्सेस हो पाता है जिसमें आपका माइंड, बॉडी, सोल तीनों अलाइन होती है ना। ये देखिए, यहाँ पर तीनों ही कार्ड एक साथ आए हैं, माइंड, बॉडी, सोल, है ना। तो कहते हैं ना जब तक ये तीनों अलाइन नहीं होते ना, तो कुछ भी, भले ही वो इंटरनल हो भले ही वो आउटर हो, जब तक एक लाइन में नहीं आते हैं, जब तक हम वो चीज़ अचीव नहीं कर पाते हैं जो हम चाहते हैं। कहते हैं ना आपकी डिज़ायर तो थी कि मैं सक्सेस को अचीव करूं, आपकी कुछ इच्छाएं रही हैं, तो लेकिन वो आप फुलफ़िल नहीं कर पा रहे थे। क्यों? क्योंकि आपका माइंड, बॉडी, सोल अलाइन ही नहीं था, है ना। क्योंकि अलाइनमेंट की जब तक कमी रहेगी आप सक्सेस को अचीव नहीं कर सकते, कहते हैं ना। तो यहाँ पर जो सक्सेस अब आपको मिलने जा रही है ना, उसका कहते हैं ना वो कैसे है, मतलब आप उस चीज़ को आप कैसे कर पा रहे हैं, क्योंकि अब जो आपने हील किया है और जो आप समझे हैं कि आपकी जो इनर वॉइस क्या कहना चाहती है, उस एनर्जी पर अब जो आप, मुझे ऐसा लगता है कि अब आप काम करने वाले हैं, या तो काम कर रहे हैं या करने वाले हैं, है ना। क्योंकि अब आप अपने माइंड को कंट्रोल नहीं करते हैं, है ना। कभी कभी क्या होता है ना, हमारे अंदर से जब इंट्यूशन आती है, हमारी इनर सोल हमें गाइड करती है
लेकिन हम उसे समझ नहीं पाते हैं, तो हमें लगता है नहीं ये तो हमारा वहम है, या तो ये हमारे ऐसे ही थॉट आए मन में। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप करते वो आए जो आपको बाहर आपने देखा, ठीक है ना। लेकिन अब आप क्या करने वाले हैं, अब आप वो काम करने वाले हैं जो आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है, क्योंकि इस वक्त जो आपकी एनर्जी है वो अलाइन है ना। हीलिंग का कार्ड तभी आता है कि आपकी इनर सोल क्या गाइड कर रही है आपको। शेयरिंग, अब आप वो शेयर करेंगे जो आपके अंदर से आ रहा है, कहते हैं ना। तो अभी आप उस चीज़ को कंट्रोल नहीं करेंगे जो आपकी इनर वॉइस आपको गाइड कर रही है। अब ये शेयर करने से क्या होगा, आपके रास्ते खुलेंगे। आप वो सक्सेस, वो ब्लेसिंग्स जो कहते हैं ना, जो इस अलाइनमेंट के बाद आपको मिलनी चाहिए, वो अब आपको, आप वो उस सक्सेस को रिसीव कर पाएंगे। अभी तक क्यों नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि अलाइनमेंट नहीं थी, है ना। अब आप रिसेप्टिविटी मोड में आए हैं हीलिंग के बाद, है ना। तो अब आप, आपके जो भी फाइनेंशियल डोर्स खुल रहे हैं, अब आप उस एनर्जी को रिसीव कर पाएंगे, क्योंकि इसके बाद जो आपका रास्ता खुलेगा, है ना, असली पाथ जो आप चाहते थे, जो आपके लिए सही है। कहते हैं हम जो चाहते हैं ना, हो सकता है वो हमारे लिए सही ना हो, तभी तो आप अब तक ये अचीव नहीं कर पा रहे। पहला ही कार्ड आया कि अब आप वो अचीव करेंगे थ्रू हीलिंग, थ्रू शेयरिंग और अपनी इनर वॉइस सुनने के बाद। क्योंकि इस वक्त आपका जो है ना क्राउन चक्रा एक्टिव है। पास्ट जो भी रीडिंग्स रही हैं उसमें हमने देखा कि एक अवेकनिंग का, एक जो ट्रांसफॉर्मेशन चल रही थी, है ना, उस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद अब जो आपका जो क्राउन चक्र एक्टिव हुआ है, आप उसे सुन पा रहे हैं, उसे समझ पा रहे हैं, उसे कह पा रहे हैं। पहले आप अपने दिल की बात नहीं कह पा रहे थे। आप कहना तो कुछ चाहते थे, लेकिन सामने वाला मतलब कुछ ले रहा था। आप कहना कुछ चाहते थे, बाहर आने आने तक उसका मतलब ही चेंज हुआ जा रहा था, है ना। लेकिन अभी जो आप मतलब जुड़े हैं अपने आप से, जो एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड जो आपने पूरा किया है, उसके बाद आप सही वे में अपनी बात को शेयर कर पाएंगे, है ना। तो आपके रास्ते खुलेंगे। उसके बाद आपके जो भी मतलब नए डोर्स ओपन होंगे, जो आपके लिए बेस्ट है, आप रिसीव कर पाएंगे उस ब्लेसिंग्स को जो इस हीलिंग के बाद आपको मिलने वाली है ना। हो सकता है ये मिलनी स्टार्ट भी हो गई हो, है ना, क्योंकि यहाँ पर दो ही कहते हैं ना, दो मैसेज है, या तो आपको मिलनी स्टार्ट हो गई हैं या आपको मिलने वाली है। समटाइम क्या होता है कि हम नेचुरली फ्लो में होते हैं, हम वो काम कर तो रहे होते हैं पर हमें समझ नहीं आती, है ना। तो मे बी ये जो रीडिंग है ये आपको उस चीज़ को समझने में हेल्प करेगी कि आप जो अब रिसीव कर रहे हैं वो आपके कोई मन का वहम नहीं है, और ना ही मतलब कई बार हम भ्रम में रहते हैं कि, क्योंकि यहाँ पर डेविल का कार्ड क्या कहता है, भ्रम, है ना। अभी तक आप क्यों नहीं रिसीव कर पा रहे थे, क्योंकि आपकी, देखिए, भ्रम से दूर हुए हैं तभी तो आपके साथ जस्टिस हो रहा है ना। पहले क्या था, भ्रम में रहते थे कि ये मेरी सोच है, मतलब इंट्यूशन है या इल्यूज़न है ना। तो अभी आप क्या है ना, उस चीज़ को कंट्रोल नहीं करेंगे माइंड को, क्योंकि माइंड में कहते हैं ना आपका क्राउन चक्र, थर्ड आई चक्र एक्टिव है। अब आपको जो भी इंट्यूशन आ रही है आप उसको डिनायल नहीं करेंगे, क्योंकि आप उस बंधन से, उस जो एक तरह का जो एक फियर था, जो बंधन था, है ना, जो आपको लगता था कि मेरा भ्रम है, इल्यूज़न है ना, उससे बाहर आ रहे हैं। अब आप अपनी जो ब्लेसिंग्स हैं, कहते हैं ना, भ्रम से आने के बाद आपके साथ जो जस्टिस होना अब जो स्टार्ट हो रहा है उसे आप रिसीव कर पाएंगे। तभी हमारे पास आया रिसेप्टिविटी, जो आपके लिए फाइनेंशियल डोर्स ओपन हो रहे हैं ना, अब आप उन्हें रिसीव कर पाएंगे ब्लेसिंग्स को। यहाँ कहते हैं कि क्वीन ऑफ पेंटिकल क्या कहते हैं कि पहले आप में
ऐसा नहीं है कि पहले आप में कोई कमी थी तब आप ये अचीव नहीं कर पा रहे, नहीं। बस कभी कभी है ना, हम कहते ना, हम जो चाहते हैं और परमात्मा जो चाहता है ना, दोनों अलग चीज़ें हैं। हम कभी कभी ज़रूरी नहीं है कि हम जो चाह रहे हैं, जो हम इच्छा रखते हैं, वो हमारे लिए सही हो। जो रास्ता हम अपने लिए बना रहे हैं, जो चुन रहे हैं, वो हमारे लिए सही हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। पर इस चीज़ को हम डिनाइल भी नहीं कर सकते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता, है ना। कहते हैं सम टाइम ऐसा होता है कि परमात्मा हमारे लिए जो चाहते हैं वो हमारे लिए दी बेस्ट चॉइसेस है। हम जो चाहते हैं हो सकता है वो हो, है ना, पक्का नहीं है। लेकिन जब हमारी चॉइस और परमात्मा की चॉइस अलाइन होती है ना, तो हम आते हैं रिसेप्टिविटी मोड में। तो हमारे लिए वो डोर ओपन होते हैं जो हमारे लिए सही हैं। और ये चीज़ आपको फील होती थी, लेकिन आप उस चीज़ को कंट्रोल कर रहे थे, अपनी इंट्यूशन को फॉलो नहीं कर रहे थे, है ना। तो आपको कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस की कमी थी। कमी आप में नहीं थी, कॉन्फिडेंस में थी। क्योंकि आपको ऐसा लगता था कि मैं ये करूं तो सही होगा, क्या मैं करूं, क्या मैं ना करूं, क्योंकि आप अपने माइंड को कंट्रोल कर रहे थे, है ना। पेंटिकल की जो एनर्जी है वो क्या कहती है, एकदम मतलब प्रैक्टिकली माइंड होना। आपका जो माइंड था ना, वो बहुत ज़्यादा ही प्रैक्टिकल था। प्रैक्टिकल माइंड बहुत ज़्यादा एनालाइज करवाता है ना। तभी हमारे पास कार्ड आया ना ये वाला बॉटम में, कि अब तक जो आपकी एनर्जी थी ना, क्यों बंधी हुई थी, क्यों रुकी हुई थी, क्यों आप उसका यूज़ अच्छे से नहीं कर पा रहे थे, क्यों आपको लगता था कि आपके कॉन्फिडेंस में कमी आ रही है, क्यों आपको फील तो होता था पर आप उस चीज़ को सही समझ के साथ आगे नहीं बढ़ा पा रहे थे। क्यों बंधा बंधा फील होता था आपको, क्यों? क्योंकि कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा जब हम लोग एनालाइज करना शुरू करते हैं ना, तो हम उस चीज़ को भी एनालाइज कर देते हैं जो जिसको ज़रूरत नहीं होती है। जैसा कि डिवाइन ब्लेसिंग्स, उन्हें एनालाइज करने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें सिर्फ रिसीव करने की ज़रूरत है, उन्हें सिर्फ एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है ना। एनालाइज करना गलत नहीं है, बट ओवर एनालाइज करना वो गलत। तो अब तक आप जो ओवर एनालाइज करते रहे हैं ना, कि क्या सही है क्या गलत है, मैं मतलब देखिए, आप हर चीज़ को ओवर एनालाइज करते रहे तो अपने आप को आपने एक ऐसे स्ट्रक्चर में बांध रखा था जो आपको महसूस तो हो रहा था लेकिन आप कर नहीं पा रहे थे, है ना। अब आप उस हर बंधन से आज़ाद हो रहे हैं, उस इल्यूज़न से बाहर आ रहे हैं। अब आप किसी की, अब आप किसकी सुनेंगे, इल्यूज़न की नहीं, इंट्यूशन की, है ना। तो यहाँ पर जब कहते हैं ना, जब हमें इंट्यूशन गाइड करने लगता है ना, तो इंट्यूशन इल्यूज़न के साथ हमें फियर, अटैचमेंट, है ना, ये सब आते हैं। लेकिन इंट्यूशन बिल्कुल फियरलेस होता है, वो आपको कभी डर नहीं देता, वो आपको कभी वेट की एनर्जी नहीं देता, है ना। वो आपको बस गाइड करता है। तो अब जो आपकी एनर्जी एकदम फ्री माइंड होकर, जो अब अपनी एनर्जी में हीलिंग के बाद, अलाइन होने के बाद, जो अपनी मतलब कहते हैं ना, आपकी इच्छाएं पूरी हो रही हैं। कब? जब आप अलाइनमेंट में आएंगे, है ना। जब आप अलाइनमेंट में आएंगे तो आपकी ब्लेसिंग्स ओपन होंगी, आप उसे रिसीव कर पाएंगे। आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस, वो मोरालिटी, वो सब आएगा जो आप चाहते थे, जो आप चाहते थे कि आपकी एक सोसाइटी में पहचान हो। आप कॉन्फिडेंट हैं, लेकिन ओवर एनालाइज करने के बाद हमारा कॉन्फिडेंस डाउन होने लगता है ना। अब आपका वो कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता हुआ दिखाई देगा, और आपका जो है ना, कहते हैं ना, एक सोसाइटी में जो एक आपकी पहचान होगी, जो आप चाहते थे कि आपकी एक पहचान हो, अब आप उसे भी अचीव करेंगे। कैसे? यहाँ पर जो बॉटम कार्ड आ रहा है हमारे पास, वो है
ऑर्डिनरीनेस। ये कार्ड कहता है कि आप कहते हैं कि साधारण बन के रहेंगे। जो कहते हैं ना, पहले यहाँ डेविल का कार्ड है या ऑर्डिनरीनेस है ना। डेविल क्या कहता है? चीज़ों को बढ़ा के देखना, बढ़ा के बताना, बढ़ा के बोलना, है ना, ओवर रिएक्ट करना, है ना। यहाँ पर क्या कहते हैं? हर वो ओवर रिएक्शन सिंप्लिसिटी में चेंज होने वाला है। अब आप ओवर कुछ भी नहीं करेंगे, एक साधारण, एक डाउन टू अर्थ, एक ग्राउंडेड पर्सन की तरह। मोरालिटी का कार्ड भी वही कहता है कि अब जो आप ग्राउंडेड एनर्जी में आएंगे ना, अब आप चीज़ों को सतही तौर पर जो है ना समझ पाएंगे कि एक्चुअल में मेरी जर्नी क्या है, मुझे करना क्या है, मैं चाहता क्या हूँ, है ना, और मेरे भले में क्या है। ये सब चीज़ें जो आपको एक ग्राउंड लेवल पे जो समझ आने वाली है ना, या मे भी अब तक आ चुकी हैं, अब आप उस पर जो एक्शन लेंगे तो आपको ये रिसीव होगा, है ना। तो ये थी हमारी रीडिंग, आज की रीडिंग। और क्योंकि सॉरी, ये थी आज की रीडिंग। इसमें जो भी मैसेजेस हैं जिससे भी रेजोनेट होते हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि किस किस से ये रीडिंग मैच होती है। और अगर आपको लगता है कि आपके आसपास भी कोई ऐसा है जिसे इस रीडिंग की ज़रूरत है ना, तो आप उसे भी शेयर करके अपना एक गुड कर्मा क्रिएट कर सकते हैं। चलिए, मिलते हैं कल एक और नई रीडिंग में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। भगवान आप सभी का भला करें। थैंक यू सो मच।